जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का रोशन आनंद सर का जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका स्कोर कितना रहा। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य एवं संघ मंत्री के जो है शपथ लेने का जो संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यह धौलावीरा से प्राप्ति हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल से जो है सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्ति हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति की प्रमुख त्यौहार है। तो मिथन त्यौहार जो है यह नागा जनजाति के प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है। तो इसका जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो संविधान का दूसरा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का जो है दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दीवान मुश्तखराज नाम नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो दीवान मुश्तखराज विभाग की स्थापना जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कथन एक कहता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जबकि सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा में पाया गया है। ये बिल्कुल कथन एक सही दिया गया है। कथन 2 कहता है कि 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा में दर्ज किया गया। गलत है। ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा। तो यह किस संविधान संशोधन में किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975 में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां संविधान संशोधन 1975 में यह कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानते हुए तैयार हुए थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन कथन एक कहता है कि ऐसी राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाए जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। तो यह बिल्कुल सही है। 2 कथन कहता है कि भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक को ख़त्म कर दिया जाए। भी आपका सही है। 3 कहता है कि भारतीय विदेशी वस्त्र तथा खराब शराब के दुकानों पर धरना दे सकते हैं, परंतु कानून का पालन करते हुए। ये भी सही दिया गया है। 4 कहता है कि जिन्हें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करे। ये भी आपका सही है, यानी कि चारों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है यह दिल्ली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली। काला घोड़ा या काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो काला घोड़ा काला महोत्सव जो है यह मुंबई में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या जिनके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कथन एक कहता है कि सिविल सेवकों के वृत्ति मूलक समस्याएं। बिल्कुल सही है। जवाबदेही का अभाव, ये भी आपका सही दिया गया है। कथन 3 कहता है कि लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही भी होना जरूरी है, जरूरी नहीं है।
और जो है नागरिकों का अपने अधिकार का कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त जो है ये विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। जबकि गीत गोविंद लेखक जयदेव ये लक्ष्मण सेन के दरबार से हैं। पवन दूत के लेखक धोई ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार से हैं। और ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिल है ये तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वी नरसिंह राव जो है भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो जैन धर्म में जो है धर्म के कुल 10 लक्षण बताएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? तो इसका समयावधि 1985 से 1996 था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के 9वें भाग में अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों से लागू नहीं होती है? संविधान के जो है भारत के संविधान के 9वें भाग में के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो यह व्यवस्था जो है आपको नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? तो उस समय इनके मुख्य सहयोगी थे अनसुईया बेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि भारत की पहली तेल शोधक जो है इकाई असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित किए थे। बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है कि स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था। यह भी आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष गोवा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है आयोजन प्रतिवर्ष जो है गोवा राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर गृह मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा जो है अब तक कुल कितने जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता दिया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 75 जनजातीय समूह को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त का है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का है, और जो है महरौली का लौह स्तंभ लेख जो है यह किसका है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 22 के 4 हो जाएगा। महरौली का लौह स्तंभ लेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के है। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ज्वार। ज्वार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 24 कथन एक कहता है आपका कि राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है और इसे संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद भी राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 25 कहता है कि मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो उस अधिकारी को जो है पोतनीस कहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? तो यह
कोलकाता में जो है मानसूनी वर्षा सबसे अधिक होती है। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून को क्या कहते हैं? तो ऐसे कानून को केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो इनका नाम जो है रंपा विद्रोह के संदर्भ में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो यह जो है पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पनामा नहर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो नक्षत्र की जो अब तक कुल संख्या है 27 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को दर्जा दे सकता है। यह बिल्कुल सही है, यानी कि ये कथन सही है। कथन 2 कहता है कि शासकीय प्रयोजन हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। यह गलत है, केवल एक भाषा का नहीं बल्कि सभी भाषाओं का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का पितामह जो है सुश्रुत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद जो है क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी? तो यह स्थापना किया था औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कथन ऑप्शन ए कहता है कि आम्र वर्षा जो होता है यह केरल से संबंधित है। तो यह बिल्कुल सही है। फूलों वाली बछौर जो है कर्नाटक में गलत है। सी कहता है कि काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से है और लू जो है बिहार में भी चलती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी फूलों का बछौर जो है कर्नाटक में गलत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगे को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है? तो यह बनाती है आपको आयन मंडल। आयन मंडल से जो है रेडियो तरंगे पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक राज्य उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह अध्यादेश जो है अनुच्छेद 239 के ख के तहत जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लॉर्ड रिपन ने जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था और देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। दूसरा कहता है कि 1882 में लॉर्ड लेटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था, यानी कि यह रद्द कर दिया था। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ना तो एक और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किसाऊ बांध परियोजना जो है टोन्स नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टोन्स नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो यह जो है ईद उल फितर को जो है भारतीय मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार को मीठी ईद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन है? तो यह अनुच्छेद आपका हो जाएगा 267। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किसके अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाज को भारत की समस्याओं का हल करने के लिए कुंजी बताया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने समाज को भारत की समस्याओं का हल करने के लिए कुंजी बताया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आबादी जो है सॉल्सेट द्वीप पर रहता है, सॉल्सेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि धान विधेयक निम्नलिखित में से धान विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कहता है कि धान विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कथन दो कहता है कि धान विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। यह गलत है। धान विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है और न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। तो यह बिल्कुल गलत है। कथन 4 कहता है कि धान विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये सही है, यानी कि 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैत कांड कब किया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैत किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है वो पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान से वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। और कथन 2 कहता है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि ला नीना का उत्पत्ति से होती है। और कथन 3 कहता है आपका कि मौसम एक पर एल नीनो तथा ला नीनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों पर है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति की इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह वर्षा स्तरीय बादल सबसे अधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। ये राग भैरवी यह प्रातः काल में गाया जाता है। राग मल्हार यह आपका वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और राग हिंडोल यह शीत ऋतु में गाया जाता है। ये गलत है। जबकि राग भोपाली यह रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। तो यह कार्य करता है आपका नभिरज्जु। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नभिरज्जु अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन एक कहता है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है। यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एम्पियर होता है वोल्ट बटे ओम को हम एम्पियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की राजधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो कोशिका की राजधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर टोनोप्लास्ट। मानव शरीर का पीएच रहता है। तो मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से 7.8 के बीच रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर का 4 गुना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चलाई कहते हैं। यह गलत है। 2 कहता कथन कि छोटी आंच में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम कहा जाता है। ये भी आपका गलत है।
3 कहता है कि छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण इलियम में के विलायक द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन यानी कथन 3 इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका, तो कोयले का जलना। कोयला का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब कोयला जल जाएगा तो फिर उसे कोयला में बदला नहीं जा सकता है, ये रासायनिक परिवर्तन। जबकि जल का उबलना, लोहे का पिघलना और जलवाष्प का संघनन होना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। तो एक समान चाल को इनमें से कौन प्रदर्शित करता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। समान चाल के समय समान समय लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है। तो यह आपका विभक्त किया आपका यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 भागों में विभक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसकी जांच के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं, तो ऑटो एनालाइजर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो एनालाइजर। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे दिया गया है और इसमें जो है कौन सत्य है कौन गलत है। तो चलिए कथन 1 कहता है कि सही प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सही प्रकार का दहन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है कि सही प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो सही प्रकार का जो है ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, भी आपका सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पे जो है 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही 1500 kg द्रव्यमान की कार उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो 1000 kg द्रव्यमान की एक अन्य कार 20 से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा टकराने के बाद बी का वेग 22.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि को क्या असर पड़ता है, तो इसका असर क्या पड़ता है, तो कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कमी आ जाती है। धूम कोहरा क्या है, तो धूम जो कोहरा है यह एक प्रकार का जो है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। धूम कोहरा जो है यह कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है, तो यह लघु तरंग दैर्ध्य होता है आपका गामा किरणें का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि पौधे के में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करते हैं, तो उससे जो हम लोग विसरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अस्थूम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है, तो इसमें जो है इसकी प्रतिशतता जो है 98% होती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी अधिक वायु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग जो है मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मोतियाबिंद। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है, तो यह जो है यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो यह आपका हो जाएगा कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में जो है यह खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता है, तो इसमें जो है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, इसीलिए जो है कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं बनाते। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी में न जोड़ने के कारण क्या है, तो घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी में न जोड़ने के कारण इसका होता है एक कथन एक कहता है कि स्विच बंद
स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। स्विच बंद करने पर जो है सभी उपकरण बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। यानी कि जो है इसको अगर श्रेणी क्रम में बंद करेंगे तो अगर एक स्विच बंद करेंगे तो पूरा उपकरण बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए जो है श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक कहता है कि डीएनए की अनुवांशिक इकाई क्या कहते हैं। तो डीएनए की अनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं। और कथन दो कहता है कि जीन की अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है। तो यह दर्शाता है लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सही जो है क्रम में दर्शाता है। एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा का उपयोग करने पर कितना यूनिट ऊर्जा खपत होगी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 यूनिट। 15 यूनिट ऊर्जा खपत होगी। निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा। कवक के द्वारा जो है यह अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इक्वेलिन का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग किस में करते हैं, तो अवसाद मिटाने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 न्यूटन का बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कृमि या स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिटेम में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सैफ अहमद। सैफ अहमद जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैगजीन के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है मैगजीन उत्पादन में। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है। तो यह जो है महाराष्ट्र के जो है जलगांव केला को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो यह जो मनोज प्रभाकर को जो है भारतीय क्रिकेटर है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें नेपाल क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो यह तैयार किया है इजराइल के द्वारा। इजराइल देश जो है दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है। तो यह खिताब जीतने वाले हैं आर्या वालपेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है। तो यह जो है दक्षिण कोरिया द्वारा जो है चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश को हराकर सफेफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। तो यह जो है बांग्लादेश को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू किया है। तो यह योजना शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुण्य कोटि दत्तू योजना जो है कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है। तो विल पावर के लेखक है सोडर्जन मॉरिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो यह कांस्य पदक जीता है चीन को हराकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है। तो यह एकमात्र खिलाड़ी है मोहम्मद आरिफ खान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है रणवीर सिंह को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। तो यह 2021 में जो है
अर्देम पटा पाउटिन को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भवन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह आपका पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह जो है आपका नियुक्त करने की घोषणा किया है ईसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान जो है यह 50वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो यह किया गया था आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि 16 जनवरी 2021 को 16 जनवरी 2021 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो आपका किया जाएगा हमारा प्रश्न दिया गया है कि 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन सा बना है? तो यह जो पहला टीबी केंद्र शासित राज्य बना है आपका यह लक्षद्वीप बना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न थे सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।